राम। दोस्तों, बरसों पहले लिखी गई रामायण में ऐसे बहुत सारे अंश हैं, ऐसे बहुत सारे प्रकरण हैं, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं, ऐसे बहुत सारे व्यक्तित्व हैं जो आज भी रेलेवेंट हैं। आज का ट्रेडर, आज का इन्वेस्टर उन सभी चीजों से क्या सीख सकता है, कैसे अपने लिए एक निवेश की प्राण प्रतिष्ठा कर सकता है, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूं। जरूर इसको एंड तक देखिएगा, समझिएगा, अपने पॉइंट ऑफ व्यू जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। श्री राम का जीवन उस उतार चढ़ाव से कम नहीं है जो एक निवेशक और एक ट्रेडर रोजमर्रा में अपने स्टॉक मार्केट की जिंदगी में फेस करता है। मार्केट में कितने अप्स एंड डाउन्स, कितने सारे करेक्शंस। पल भर में अगर मार्केट ऑल टाइम हाई था और पल भर में 2 दिन के अंदर ही उसमें इतना शार्प करेक्शन आ जाता है, यानी मार्केट का कलेक्टिव विजडम अगर ये सोच रहा था कि बाजार यहाँ ऊपर ऊंचाइयां छुएगा, लेकिन अगले ही पल हम क्या देखते हैं कि वहां एक शार्प करेक्शन आ गया। थोड़ा संभलने की कोशिश करते हैं, फिर कुछ और हो गया, कोई छोटा करेक्शन आ गया, कोई बड़ा करेक्शन आ गया। ये सब चीजें आप और मैं अपने ट्रेडिंग की और इन्वेस्टमेंट की जर्नी में जरूर फेस कर चुके हैं। इसी तरीके से दोस्तों, प्रभु श्री राम ने भी कभी नहीं सोचा था कि अभी तो मेरा राज्य अभिषेक होने वाला है और कुछ ही पलों में मैं एक जंगल में जाके रहूंगा। कहाँ तो हम राजा बनने वाले थे और कहाँ अब हमें अपना जीवन जंगल में जाके गुजारना पड़ेगा। उस चीज को भी एक्सेप्ट किया, उस चीज को भी जमाया रहा, और ये नहीं पता था एक और शार्प करेक्शन आ सकता है, सीता मैया को रावण उठा के ले जाएगा। इस चीज के लिए वो तैयार नहीं थे, लेकिन ये भी एक बहुत ही दुखद एक सरप्राइज था श्री राम के जीवन में। तो देख रहे हैं, अगर प्रभु श्री राम के जीवन में इतने उतार चढ़ाव आ सकते हैं और उसको भी वो डट कर फेस करते हैं, स्ट्रेटेजाइज करते हैं, तो आप और मैं तो बहुत ही छोटी चीज है। हमको तो इस तरीके के उतार चढ़ाव से गुजरना ही पड़ेगा दोस्तों। मान लीजिए, अच्छा, अब जब सीता मैया को लेके चला गया रावण, उसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। किस तरह से चीजों को स्ट्रेटेजाइज किया, रावण जैसे इतने बड़े, मतलब इतने बड़े दुश्मन को हराया, और उसके बाद उस युद्ध के दौरान जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए, एक और करेक्शन, एक और झटका। क्या इसके लिए वो प्रिपेयर्ड थे? नहीं। उसको भी किसी ना किसी तरीके से सुलझाया, उसको भी किसी तरीके से उससे निजात पाया और लंका को जीता। लंका को जीतने के बाद उन्हें ये नहीं पता था, अभी भी उनकी मुश्किलें कम नहीं हुई हैं, सीता मैया को अग्नि की परीक्षा देनी पड़ी। तो आप देखते हैं किस तरीके से प्रभु श्री राम के जीवन में इतने उतार चढ़ाव हुए, उन्होंने किस तरीके से उसको हिम्मत के साथ, स्ट्रेटेजी के साथ, पेशेंस के साथ, इंटीग्रिटी के साथ सब कुछ निभाया, और अंत में एक कामयाब व्यक्तित्व बने जिसको आज भी हम पूछते हैं। तो दोस्तों, ये तो रहे एक मेजर उतार चढ़ाव जो श्री राम के जीवन में है। इसी तरीके के उतार चढ़ाव आप और मैं रोजमर्रा के जीवन में भी फेस करते हैं स्टॉक मार्केट में। तो चलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं रामायण के रचयिता वाल्मीकि जी से। डाकू वालिया से वाल्मीकि तक का जो सफर है, यानी फ्रॉम इवल टू गुडनेस, ये वाल्मीकि जी के जीवन से हमने सीखा, समझा। इस तरीके के गुण अगर आपको अपने स्टॉक्स के प्रमोटर्स में मिल जाएं, जो प्रमोटर ही इतना स्ट्रांग है, अच्छे व्यक्तित्व का है, अच्छे उद्देश्य से काम कर रहा है, उसके अंदर वालिया वाले नेगेटिव्स नहीं है, डाकू वाले एट्रीब्यूट्स नहीं है, पॉजिटिव्स ऑफ वाल्मीकि हैं, तो आपने एक अच्छी कंपनी में निवेश किया है। तो दोस्तों, सीता मैया के हरण की पूरी घटना से हम और आप निवेशक के तौर पर क्या सीख सकते हैं? मोहित हो गई थी हिरण को देखकर, सोने का हिरण। एक मन में लालच आ गया था, लालसा आ गई थी और लक्ष्मण रेखा को पार कर गई थी। वहीं से उनकी मुश्किलें शुरू हुई। ना वो मोहित होती, ना वो ग्रीड उनके अंदर आता, उनके दिल के अंदर आता, वो लालच आता, और ना ही वो अपने डिसिप्लिन को तोड़ती। अगर ये चीज पे वो कंट्रोल कर लेती तो इतने बड़े मुसीबत में वो नहीं फंसती। पहली चीज, निवेशक भी हर समय
इस तरीके के अट्रैक्टिव ऑप्शंस स्टॉक मार्केट में अवेलेबल होते हैं। कभी कभी हमको लगता है कि इस कंपनी का शानदार रिजल्ट आने वाला है, सारा पैसा इसी में लगा दें और कूद पड़े। डिसिप्लिन ना रखें, स्टॉप लॉस ना लगाएं। उस लक्ष्मण रेखा, सबसे बड़ी लक्ष्मण रेखा निवेशक के लिए होती है वो स्टॉप लॉस की, जिसकी वजह से वो अपने डिसिप्लिन को मेंटेन करता है। लेकिन अगर आपने ये नहीं किया, सिर्फ लालच के तहत सारा का सारा पैसा लगा दिया, इनफैक्ट उस लालच में आकर, उस मोहित होकर, उस तरीके के इमोशन में अगर आपने लीवरेज भी ले लिया, तो सोचिए आप कितनी बड़ी मुसीबत में आ जाएंगे, जिसमें सीता मैया आई थी। तो पहली सीख तो हमको यहीं से मिलती है दोस्तों, कि किस तरह से हम अपने ग्रीड को, अपने लालच को और उसके साथ अपने डिसिप्लिन को मैनेज करते हुए निवेश करें। इन शॉर्ट, अपनी मृग तृष्णा को कंट्रोल में जरूर रखें। दूसरा एक इंपॉर्टेंट प्रकरण है दोस्तों, जब रावण सीता मैया को लंका ले गए और मंदोदरी ने उनको एहसास दिलाने की कोशिश की कि तुमने गलती कर दी है, ये नुकसान की तरफ ले जा सकता है, आपने बहुत बड़ा पाप कर दिया है, आपसे मिस्टेक हो गई है, इसको तुरंत रिपेयर कीजिए, इसको तुरंत सही कीजिए और सीता मैया को वापस छोड़ के आइए। तो दोस्तों, निवेशक भी कभी कभी किसी भी कारणवश, जरूरी नहीं है कि हर एक दोष निवेशक का ही है, कोई भी एक एक्सटर्नल फैक्टर हो सकता है, उसके इमोशंस हो सकते हैं, गलत स्टॉक सिलेक्शन हो सकता है, गलत टेक्निकल चार्ट्स उल्टे पड़ गए, कोई और इंडिकेटर है जो स्ट्रांगली कुछ और कहने लगा जो आपने सोचा था उसके विपरीत, और आपने वो गलती रियलाइज कर ली। लेकिन जिस तरह से रावण को अहंकार था कि अब तो मैंने कर दिया, अब मैं इसी पे टिका रहूंगा, मैं सीता मैया को वापस नहीं लेके जाऊंगा, मैं वापस नहीं सौंपूंगा श्री राम को। इसी तरह अगर इन्वेस्टर अड़ गया और उसने अपनी गलती को रियलाइज करके उस पोजीशन में से एग्जिट नहीं किया, छोटे से नुकसान को, क्योंकि उसको अहंकार है कि मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूं, मैं तो स्टॉक मार्केट से मैं 20 साल से काम कर रहा हूं, ठीक है, और पूरे अहंकार के साथ अगर आप डटे रहे, मैं तो स्टॉक मार्केट का गुरु हूं, तो आप बहुत बड़े संकट में, बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। तो दोस्तों, कभी भी अहंकार मत करना। रावण से आप ये चीज बिल्कुल सीखिए, उसके अवगुण से आप सीखिए कि किस तरीके से स्टॉक मार्केट में हम्बल होना होगा, मिस्टेक्स को समझना होगा, अपनी गलतियों का एहसास करना होगा और वो करेज रखना होगा कि ली हुई पोजीशन में कम नुकसान के साथ ही आप एग्जिट कर जाएं। बहुत मुश्किल से आते हैं ये एट्रीब्यूट्स, लेकिन इनको अपने जीवन में जरूर उतारिएगा। दोस्तों, एक तरफ और मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगी, द कंपनी दैट यू कीप, जिनसे आप सलाह लेते हैं वो बहुत ही अच्छे, सुलझे हुए, समझदार, बैलेंस्ड और बुद्धिमान लोग होने चाहिए। तो जो आपकी कंपनी है, जो आपके साथ रहते हैं, जो सराउंडेड लोग हैं, वो कैसे हैं, वो भी डिसाइड करता है आपकी कामयाबी में। श्री राम के आसपास सलाह देने वाले सुग्रीव और हनुमान जैसे लोग थे, वर्सेस रावण वॉज सराउंडेड बाय ऑल इविल पीपल। तो उन्होंने कभी भी अच्छे लोगों को अपने साथ नहीं रखा, उनकी सलाहों को नहीं माना। ये भी वो कारण रहा कि कैसे श्री राम सही एडवाइस से जीते और रावण गलत एडवाइस के तहत हारा। निवेशक भी दोस्तों अच्छे एडवाइजर से एडवाइस ले, अच्छे लोगों को सुने। चूज हु यू हियर अबाउट इन्वेस्टमेंट। लोग आपको स्टॉक मार्केट में भ्रमित करेंगे, ये बहुत विस्तार के साथ, बहुत तेजी के साथ ये बढ़ रहा है, ये पूरा जोन, ये पूरा मार्केट, लेकिन भ्रमित करने वाले लोग ज्यादा हैं। ये आपकी इंटेलिजेंस के ऊपर निर्भर करता है दोस्तों कि किसको सुनना है, किसको नहीं सुनना है। इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो रहा है आज के दौर में। इस तरीके के इंटरनेट, इस तरीके का यूट्यूब, ये चीजें तो तब नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज हम उस दौर में हैं दोस्तों जहां इंफॉर्मेशन का ओवरलोड हो रहा है, बॉम्बार्डिंग हो रही है, हर कोई हर किसी तरह की बात कर रहा है। लेकिन आपको अपना विवेक इस्तेमाल करना है और डिसाइड करना है किसको सुनना है, किसको नहीं सुनना है, कहां से एडवाइस लेनी है, कहां से एडवाइस नहीं लेनी है। इनफैक्ट आज के दौर में जिस इंसान ने यह समझ लिया कि किन चीजों पे अपने कान बंद करने हैं, उसने अपनी आधी बैटल जीत ली।
तो देखा दोस्तों, कितना कुछ है जो रामायण से अगर हमने सीखा, अपने निवेश के अंदर उनको इंप्लीमेंट किया, तो जरूर निवेश की प्राण प्रतिष्ठा आप कर पाएंगे, निवेश में आप जान डाल पाएंगे दोस्तों। एक और अहम चीज जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जब लक्ष्मण युद्ध के दौरान मूर्छित हो गए थे और हनुमान को कहा गया कि जाओ संजीवनी ढूंढ के लाओ ताकि लक्ष्मण के प्राण वापस आ जाएं, हनुमान ने क्या किया? संजीवनी ढूंढने के बजाय उन्होंने पूरा का पूरा पहाड़ ही उठा के ले आए। इस घटना से हम क्या समझ सकते हैं दोस्तों? जब आपको स्टॉक मार्केट में काम करना है तो आप शॉर्टकट मत ढूंढो। वो जल्दी से मल्टी बैगर संजीवनी आपको एक दिन में नहीं मिलेगी, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन क्या वो मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है। आपको पहाड़ जैसा ये पूरा विषय समझना होगा, इस चीज के लिए मेहनत करनी होगी। जब दोस्तों आप 10 स्टॉक्स के ऊपर बराबरी से मेहनत करोगे तो उन 10 स्टॉक्स में से कोई 2 स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में संजीवनी का काम करेंगे। वर्सेस अगर आप सोचो कि कहीं से मुझे कोई शॉर्टकट मिल जाए और कोई एक स्टॉक ही ऐसा मिल जाए जो मल्टी बैगर बन जाए, ऐसा नहीं होता। अगर किसी के साथ हुआ हो तो जरूर बताइएगा। इसका तरीका यही है, तभी आप डाइवर्सिफाई करते हैं, आप एक पूरा पोर्टफोलियो बनाते हैं और उस पोर्टफोलियो में से कोई चमत्कारी स्टॉक आने वाले समय में आपको आपकी प्रोग्रेस की तरफ लेकर जाते हैं। तो इन शॉर्ट अगर हम समझे इन सभी घटनाओं से, ऐसा तो बहुत कुछ है रामायण में दोस्तों जो आप समझ सकते हैं और उनको कनेक्ट कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं, और आप काफी सरप्राइज होंगे कि किस तरीके से तब की लिखी हुई बातें आज के दौर में भी रेलेवेंट है, इनफैक्ट बहुत ज्यादा रेलेवेंट है। अंत में दोस्तों मैं यही कहूंगी इन शॉर्ट कि रावण की फेलियर और राम की सक्सेस के बीच में एक बहुत ही छोटा सा विश्लेषण है जो आपको सुनना चाहिए और समझना चाहिए। राम के ऑब्जेक्टिव्स और मीन्स टू अचीव दोज ऑब्जेक्टिव्स वर वेरी गुड, वो बहुत प्योर थे। वर्सेस रावण के ऑब्जेक्टिव्स भी गलत थे और मीन्स टू अचीव दोज ऑब्जेक्टिव्स भी गलत थे, तो उसका तो विनाश होना तय था। तो दोस्तों अंत में मैं आपसे बस यही कहूंगी कि राम की सफलता और रावण की असफलता के पीछे एक छोटा सा स्टेटमेंट है जो मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहती हूँ, जरा इसको ध्यान से सुनना। राम के ऑब्जेक्टिव्स भी पावन थे, प्योर थे, और मीन्स टू अचीव दोज ऑब्जेक्टिव्स भी प्योर थे, पावन थे, सही रास्ते से ही उन्होंने अपने गोल्स को अचीव किया। वर्सेस रावण के ऑब्जेक्टिव्स भी गलत थे और उनको अचीव करने के जो रास्ते उसने अपनाए वो भी सरासर गलत थे। ये वो इंपॉर्टेंट डिफरेंस है बिटवीन राम एंड रावण। तो आप खुद सोच लीजिए, सक्सेस तो सबको चाहिए, पोर्टफोलियो दुगना तो मेरा हो जाए, लेकिन अगर मेरे अंदर इस तरीके के भाव आ जाएं कि मेरा गोल भी प्योर हो और रास्ते भी सही अपनाऊंगा, ठीक है, मैं उस उद्देश्य से अगर काम करूं कि मैं सिर्फ अपने लिए नहीं समाज के लिए भी कुछ कर सकूं और सही अप्रोच फॉलो करूं, किसी के टिप्स ना सुनूं, शॉर्टकट्स ना सुनूं, मैं सिर्फ सही सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ के, लिख के, समझ के, रिसर्च करके, बैक टेस्टिंग करके, टेक्निकल एनालिसिस पढ़कर, फंडामेंटल एनालिसिस पढ़कर, सारे अखबारों को पढ़कर, समझकर और शांत दिमाग से काम करूं, तो मेरे जो मीन्स टू अचीव माय ऑब्जेक्टिव्स भी रावण के जैसे नहीं होंगे, राम के जैसे होंगे। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ दोस्तों। अगर आपको पसंद आया होगा तो जरूर इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों में सर्कुलेट करना, क्योंकि इस तरह की बातें भी जानना आज के दौर में सभी के लिए जरूरी है। तो दोस्तों प्रॉफिट पॉइंट के साथ जुड़े रहिए, आगे के वीडियो में फिर से मिलेंगे। टेक केयर।